Representing India, Saina Nehwal. Saina Nehwal of India. मैंने अपना ओलंपिक मेडल जीतने का सपना पूरा किया, लेकिन क्या आप जानते हैं मुझे इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? अपनी पसंद की सरकार पाना तो ओलंपिक मेडल जीतने से भी बढ़कर है, और इसके लिए आपको पोलिंग स्टेशन जाकर वोट करना है। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और गर्व भी होगा। आपका वोट आपका अधिकार। मेरा ओलंपिक जीतने का सपना पूरा हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीत पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? अपनी पसंद की सरकार पाना तो ओलंपिक मेडल जीतने से भी बढ़कर है, और इसके लिए आपको पोलिंग स्टेशन जाकर वोट करना है। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और गर्व भी होगा। आपका वोट आपका अधिकार। ये राजकीय शाला है। आज इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बस कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है। अरे, ये मतदान अधिकारी तो अपनी सीट पर मुस्तैद बैठ भी गए हैं। आइए इनसे मिलते हैं। मैं मतदान अधिकारी प्रथम हूँ। मतदाता सर्वप्रथम यहाँ आएंगे। मैं मतदाता के फोटो, पहचान पत्र में छपी फोटो व नाम का वोटर लिस्ट में छपे फोटो व नाम से मिलान कर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करूंगा। यानी यहाँ मतदाता की सही पहचान की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मैं मतदान अधिकारी द्वितीय हूँ। मेरा काम मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाकर उसका नाम मतदाता रजिस्टर में लिखकर हस्ताक्षर करवाकर या अंगूठा निशानी लेकर मतदाता पर्ची जारी करना है। मैं मतदान अधिकारी तृतीय हूँ। मैं वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हूँ। मतदाता की अमिट स्याही का निशान देखकर मतदाता की पर्ची की क्रम संख्या के अनुसार मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ। कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर मतदान कक्ष में रखे बैलेट यूनिट को चालू करता हूँ। ये अधिकारी कौन है? इस मतदान बूथ का पीठासीन अधिकारी। इस पोलिंग बूथ से 200 मीटर की परिधि मेरे क्षेत्राधिकार में है और मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से जांच लिया है। यहाँ किसी भी प्रत्याशी का कोई भी बूथ नहीं लगा हुआ। इस मतदान केंद्र पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से मुझे विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। आज मैं अपने साथी अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और मतदान अभिकर्ताओं के सहयोग से यहाँ पे मतदान करवाऊंगा। अब मैं अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष, जो कि मेरे सामने खड़े हुए हैं, मोक पोल कर ईवीएम के निष्पक्ष एवं क्लियर होने का प्रदर्शन करूंगा। अब इन सबके हस्ताक्षर से कंट्रोल यूनिट बैलेट मशीन को ग्रीन पर्ची लगाकर सील किया जाएगा। लीजिए साहब, बैलेट यूनिट भी सील हो गई। देखते हैं कि हमारे मतदाता क्या तैयारी कर रहे हैं। अरे, ये मुनीम प्रसादी लाल जी कहाँ जा रहे हैं? क्यों मुनीम जी, कहाँ चल दिए? अरे भाई, जरूरी काम पर जा रहा हूँ। मुनीम जी, आज भी काम पर? छुट्टी नहीं है क्या? अरे छुट्टी तो है, लेकिन काम ज्यादा जरूरी है। सोचा खाते ही पूरा कर डालूं। मुनीम जी, फिर छुट्टी कहाँ हुई? वोट नहीं डालना है? वोट डालने का इरादा तो है, लेकिन लाइन इतनी लंबी लगी है कि पूछो मत। अब कौन झंझट में पड़े। मुनीम जी, अब ईवीएम आ गई है, वोट फटाफट डलते हैं और इसलिए लाइन भी लंबी नहीं होती है। लेकिन शाम, मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरा वोट किस बूथ पर डलेगा। मतदाता पहचान पत्र है आपके पास? हाँ है। घर पर रखा होगा? नहीं नहीं, यही है मेरे साथ। ये देखो। फोन है? हाँ है। लाओ, मुझे दे दो। अरे तू क्या पहेलियां बूझ रहा है? मुनीम जी, निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जिस किसी भी मतदाता को
अपने मतदान केंद्र के बारे में जानकारी करनी हो, वो अपने फोन से हेल्पलाइन नंबर डायल करके अपना मतदाता पहचान क्रमांक बताकर बूथ के बारे में नाम व स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल से एसएमएस करके भी हेल्पलाइन नंबर से ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये देखिए, शाम ने निर्वाचन विभाग की हेल्पलाइन पर फोन कर मुनीम जी का मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक बताकर सारी सूचनाएं प्राप्त की। नाम प्रसादी लाल, उम्र 58 वर्ष, पिता का नाम श्री मिश्रीलाल, भाग संख्या 77, मतदाता सूची क्रमांक 418, मतदान केंद्र राजकीय शाला। अच्छा श्याम, एक बात बता। पूछिए मुनीम जी। अगर किसी मतदाता को इन सब की जानकारी नहीं हो, या जिनके पास फोन की सुविधा नहीं है, या फिर एक ही भवन में एक से ज्यादा मतदान केंद्र हो, तो वहाँ तो मतदाता तो बेचारा अपना नाम ही ढूंढता रह जाएगा। मुनीम जी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जिस किसी भी भवन में 2 से ज्यादा बूथ हैं, वहाँ पर निर्वाचन विभाग ने मतदाता सहायता बूथ बना रखा है, जिस पर उन सभी मतदाताओं के नाम वर्णानुसार व्यवस्थित करके सूची लगा रखी है, जिससे मतदाता अपने मतदान केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्या नाम है आपका? मोहन, पुत्र श्री रामनाथ। वो सामने बूथ देखना, वहाँ चले जाइए, आपका बूथ वहीं लगेगा। धन्यवाद। अरे वाह, इसका मतलब अब की बार निर्वाचन विभाग ने सबका वोट डलवाने का पक्का इंतजाम कर रखा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे मुनीम जी, कहाँ चल दिए? अरे भाई, अपना वोट डालने। जब उनकी तैयारी पक्की तो हमारा वोट भी पक्का। आपका नाम? जी, प्रसादी लाल। लाइए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाइए। लेकिन मैं मतदाता फोटो पहचान पत्र लाना भूल गया। ठीक है, आप पहचान पत्र ले आए। आप भी अपना मतदाता पहचान पत्र साथ लेकर ही मतदान करने जाएं। अरे, ये कालू राम जी क्या वोट देने जा रहे हैं? लेकिन इन्हें तो दिखाई ही नहीं देता। ये कैसे वोट देंगे? देखते हैं कालू राम जी मतदान पहचान पत्र साथ लाए हैं या नहीं। अरे क्या इन्हें दिखाई नहीं देता है? हाँ हाँ, आप आगे आ जाइए, इनको आगे लिए आइए। क्या नाम है आपका? जी, कालू राम। पिताजी का नाम? नानक राम। मतदाता पहचान पत्र दीजिए। ये लीजिए। अच्छा, आप वोट डालने में मदद के लिए किसको साथ लाए? अशोक को। अच्छा, आप हैं अशोक। मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा कालूराम व उसके सहयोगी की जांच कर पीठासीन अधिकारी के पास भेजा गया। पीठासीन अधिकारी ने सहयोगी से घोषणा पत्र साइन कराकर मतदान अधिकारी द्वितीय के पास भेजा। लाल लाइट जली? जी। बीप की आवाज आई? जी। ठीक है, आपका मतदान हो गया। अपनी बातों ही बातों में तो 5 बज गए, यानी मतदान का समय समाप्त हो गया। लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। आपका एक एक वोट देश को मजबूती प्रदान करता है, विकास की नई दिशा प्रदान करता है। वोट आपका, देश आपका। ये राजकीय शाला है। आज इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बस कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है। अरे, ये मतदान अधिकारी तो अपनी सीट पर मुस्तैद बैठ भी गए हैं।
आइए इनसे मिलते हैं। मैं मतदान अधिकारी प्रथम हूँ। मतदाता सर्वप्रथम यहाँ आएंगे। मैं मतदाता के फोटो पहचान पत्र में छपी फोटो व नाम का वोटर लिस्ट में छपे फोटो व नाम से मिलान कर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करूंगा। यानी यहाँ मतदाता की सही पहचान की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मैं मतदान अधिकारी द्वितीय हूँ। मेरा काम मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाकर उसका नाम मतदाता रजिस्टर में लिखकर हस्ताक्षर करवाकर या अंगूठा निशानी लेकर मतदाता पर्ची जारी करना है। मैं मतदान अधिकारी तृतीय हूँ। मैं वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हूँ। मतदाता की अमिट स्याही का निशान देखकर मतदाता की पर्ची की क्रम संख्या के अनुसार मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ। कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर मतदान कक्ष में रखे बैलेट यूनिट को चालू करता हूँ। ये अधिकारी कौन है? इस मतदान बूथ का पीठासीन अधिकारी। इस मतदान केंद्र पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से मुझे विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। आज मैं अपने साथी अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और मतदान अभिकर्ताओं के सहयोग से यहाँ पे मतदान करवाऊंगा। अब मैं अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष, जो कि मेरे सामने खड़े हुए हैं, मुंह खोलकर ईवीएम के निष्पक्ष एवं क्लियर होने का प्रदर्शन करूंगा। अब इन सबके हस्ताक्षर से कंट्रोल यूनिट बैलेट मशीन को ग्रीन पर्ची लगाकर सील किया जाएगा। लीजिए साहब, बैलेट यूनिट भी सील हो गई। अब जरा मतदाताओं से मिल लिया जाए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते महेंद्र, तुम भी वोट डाल कर आ रहे हो? बहन जी, वोट डालने जा रहा था, लेकिन मैं मतदाता फोटो पहचान पत्र ले जाना भूल गया। महेंद्र, तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर मतदाता पहचान पत्र लाना कैसे भूल गए? गलती हो गई बहन जी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ और मतदाता फोटो पहचान पत्र लाओ और वोट डाल के जाओ। जी। बहन जी अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आई हैं। इन्हें अब मत देने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अरे, ये हमने आपको कैमरामैन के बारे में तो बताया ही नहीं। चलिए आपको बता दें कि जो भी संवेदनशील मतदान केंद्र है, वहां पर निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान के दिन पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है और ये सज्जन पूरी तत्परता से ये कार्य कर रहे हैं। इस बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाया गया है। मुझे इस मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया गया है। मैं इस बूथ पर हो रहे मतदान एवं दिन भर की समस्त घटनाओं पर नजर रखूंगा। चुनाव निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से हो, इसलिए मुझे लगाया गया है। अपना कार्ड दिखाइए। क्या नाम है आपका? बिमला। पिता का नाम? श्री पूरणमल। पर मतदाता सूची में तो नाम विमला लिखा है। अरे कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण हम किसी को वोट डालने से वंचित तो नहीं रख सकते ना। और वैसे भी मतदाता सूची में जो इनका फोटो है, मतदाता फोटो पहचान पत्र से नील खा रहा है। ठीक है, आप वोट डाल सकते हैं। जगदीश पुत्र रूडाराम। लेकिन मतदाता सूची में तो आपका फोटो नहीं है। अरे लेकिन मैंने फोटो तो खिंचवाया था। आप अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाइए। जी ये लीजिए। आप वोट डाल सकते हैं। लीजिए, बहन जी का नंबर भी आ गया। पियून,